दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं गुरदीप सिंह सेंगर एडवोकेट और आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है कि बिहार में जो सर्वे चल रहा है उस सर्वे में अगर आपकी जमीन दाखिल खारिज नहीं है, आपके पास केवल केबाला है। केबला का मतलब है सेल डीड या बैनामा। सेल डीड है या बैनामा है, उस बैनामे के आधार पर क्या आपका सर्वे किया जाएगा या आपका खतियान बनेगा, इस संबंध में है। इसी तरह अगर कहीं चकबंदी हो रही है उत्तर प्रदेश में, उन स्थानों पर, उन तहसीलों में, उन गांवों में जिन लोगों का दाखिल खारिज नहीं है लेकिन कोई बैनामा उनके पक्ष में है, तो क्या बिहार में जैसा सर्वे हो रहा है या जो यहां चकबंदी हो रही हैं उनमें वो लोग सम्मिलित होंगे और उनका खतियान या खतौनी उनका अलग बनेगा या नहीं बनेगा। आज का वीडियो दोस्तों इसी विषय पर है, क्योंकि बहुत भ्रांतियां फैली हैं। बहुत लोग पूछते हैं हमसे, टेलीफोन पे पूछते हैं और कमेंट्स भी करते हैं कि हमारे पास केबाला है या सेल डीड है और क्या हमारा भी खतियान बनेगा, सर्वे में हम सम्मिलित होंगे या नहीं होंगे। इसी तरीके से चकबंदी हो रही है और चकबंदी में हमारा पोजीशन है, हमारे पक्ष में सेल डीड है या वसीयत है या कोई दान पत्र है, लेकिन हमारा नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। हो सकता है दाखिल खारिज ना हुआ हो, 5 साल 10 साल का समय हो गया है, तो क्या हमारा नाम आगे अंकित राजस्व अभिलेख होगा, खतियान हमारे नाम से बनेगा या नहीं बनेगा। दोस्तों वैसे तो इस पर भ्रांतियां बहुत हैं। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा ऐसा नहीं होगा और हम छूट जाएंगे क्योंकि हमारा नाम नहीं है। थोड़ी सी विधि अलग है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी होते समय एक सर्वे किया जाता है। सर्वे में यह देखा जाता है कि इस गांव में कितनी जमीन है। उस जमीन को चकबंदी अधिकारी सबसे पहले नापते हैं और किसके दखल में है यह भी लिखते हैं। एक रजिस्टर तैयार होता है। बिहार में उन्होंने प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 एक मांगा हुआ है, भराया जा रहा है। आपकी वंशावली क्या है और आपको ये संपत्ति कैसे मिली है, माने केबाला आपके पास है, उसका आप विवरण दीजिए। भले ही आपका दाखिल खारिज ना हो, माने आपका नाम खतियान में पहले से दर्ज नहीं है लेकिन आपका कब्जा है और आपके पक्ष में केबाला है, माने सेल डीड है या बैनामा है, जो भी आप कहें उसको कहते हो अपनी भाषा में, या बिक्री नामा है, तो आपका भी सर्वे होगा और आपके नाम से खतियान बनेगा। ऐसा करने से जो भू माफिया हैं दोस्तों, कभी कभी होता यह है कि जमीन किसी व्यक्ति के नाम है और उस पर कब्जा कोई दूसरा आदमी किए है, उसके पास कोई पेपर नहीं है, वो गुंडागर्दी के दम पर उस पर कब्जा किए हुए और फसलें ले रहा है। तो ऐसे लोगों को जब ये सर्वे होगा तो वो लोग दूर हो जाएंगे। इससे जो किसान व्यक्ति हैं, जो वास्तव में संक्रमणी भूमिधर हैं, उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों चाहे चकबंदी हो और चाहे जैसा बिहार में सर्वे हो रहा है, इनमें चकबंदी के पहले भी सर्वे होता है। चकबंदी का एक चरण है सर्वे होना। चरण का मतलब जब चकबंदी प्रारंभ होती है, ये चकबंदी ही है जो बिहार में हो रही है, तो उससे पूर्व में वो सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का मतलब होता है कि उस जगह की नापजोक करना, लिखना और उसको एक उसमें उतार देना। तो अब वो रजिस्टर तैयार कर रहे हैं उसका। तो अब जब रजिस्टर तैयार कर रहे हैं तो वो जब उस जगह पहुंचे कि ये जगह किसकी है, माने कागज में किसका नाम है और इस पर कब्जेदार ये हैं, तो जब आपका पोजीशन है कागज में किसी दूसरे का नाम है, तो आप बताएंगे, एक प्रोफार्मा भर करके देंगे कि ये जमीन जो जिस जमीन पे आप काबिज हैं, ये लैंड हमको बिक्रीनामा के जरिए या वसीयतनामा के जरिए या दान पत्र के जरिए या और अन्य किसी प्रकार से प्राप्त हुई है। उत्तराधिकार में भी प्राप्त हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि पिताजी के नाम जमीन है, पिताजी की मृत्यु हो गई तो जमीन तो पुत्रों के नाम आएगी। किसी कारणवश लेखपाल ने, जिसको पटवारी बोलते हैं, या अन्य किसी राजस्व अधिकारी ने आपका नाम म्यूटेट नहीं किया है। म्यूटेट का मतलब होता है आपके पिताजी का नाम खारिज करके आपका नाम उस पर दाखिल नहीं किया है, इसी को दाखिल खारिज बोलते हैं। तब भी उस सर्वे में आप यही लिखेंगे कि ये लैंड हमारे पिताजी की थी, खतियान उनके नाम से जारी है
और उनकी फला फला डेट में मृत्यु हो गई तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगा देंगे। ये बिल्कुल लीगल तरीका है। पिताजी की जमीन थी, उनकी मृत्यु हो गई, अब हम इतने लोग वारिस हैं तो उनकी आगे का वंश वृक्ष लगा दिया जाएगा, उनका सबका नाम और उनके अंश सर्वे में आ जाएंगे, आपका भी खतियान बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपका बैनामा है और बैनामे का दाखिल खारिज नहीं हुआ, बैनामा माने केवाला, तो उस बैनामे को आप उस सब सर्वे के समय ही एक प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) के साथ भर करके और उनकी कॉपी एनेक्ज करके उसी में दे देंगे। जब आप जैसे ही देंगे कि इस संपत्ति पर हमारा कब्जा इस केवाला के द्वारा है, इस सेल डीड के द्वारा है, या इस गिफ्ट डीड के द्वारा है, इस वसीयत के द्वारा है, तो उसी के आधार पर आपका नाम दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। दोस्तों कोई परेशानी नहीं है। अगर किसी हमारे मित्र को परेशानी होती है तो हमसे पूछ सकते हैं। इसके पहले भी हमने एक अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है चकबंदी वीडियो की, आप लोग चाहें तो उस पर कुछ वीडियो उपलब्ध हैं चकबंदी संबंधित, आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।